हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके हिंदी साहित्य और हिंदी के ग्रामर पॉइंट्स होंगे, व्याकरण से होंगे, तो जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको लास्ट में करना क्या है कि अपना स्कोर जरूर से करना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है दिन और दीन का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। देखिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शब्द युग्म बोलते हैं या फिर संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये क्या होता है, शब्द युग्म बोलते हैं, जो कि देखने में एक जैसे होते हैं मगर इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग। देखिए, दिन और दीन का अर्थ क्या होता है। देखिए, दिन मतलब क्या होता है, दिवस, और दीन मतलब क्या होता है, दीन गरीब, है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए। दिन और दीन का मतलब क्या होता है, गरीब, दिवस और गरीब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द क्या होता है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। कोई भी चीज़ कहते जाए, जैसे कि किसी चीज़ का नाम ले लिया जाए, उसके कई सारे नाम हो, है ना, तो उसको हम अनेकार्थक कहते हैं। जैसे कि देखिए, साहस, साहस का मतलब केवल साहस होता है, बहादुरी होती है, इसके कोई अलग अर्थ नहीं होगा। पुस्तक मतलब क्या, पुस्तक होता है, ठीक। बालक मतलब क्या, बालक ही होता है। ये क्या है, एकार्थी शब्द है, ये अनेकार्थक शब्द नहीं है, एकार्थक शब्द है, ठीक। इनका केवल एक ही अर्थ निकलेगा। मगर अंबर की बात करते हैं तो अंबर मतलब क्या होता है, देखिए, अंबर में इसका होता है कपास हो जाता है, ठीक। कपास भी होता है, बादल भी होता है, ठीक, और कपड़ा भी होता है ना। इसलिए इसको देखिए, अंबर हमारे कहने पर कपास भी होगा, बादल भी होगा, कपड़ा भी होगा, ठीक। तो इसलिए कपड़ा, ये अंबर क्या होगा हमारा अनेकार्थक शब्द। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देशज मतलब क्या होता है, जिनके बारे में पता नहीं होता ये कहाँ से लिए गए हैं, ना तो वो विदेशज हैं, ना संस्कृत के हैं, ना हिंदी के हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज, जो कि देसी भाषा के शब्द, जो कि अपने अपने एरिया में यूज किए जाते हैं, अपने खुद के शब्द, है ना, उन्हें हम देशज भाषा शब्द कहते हैं, ठीक, देशज कहते हैं। जैसे देखिए, गोबर का ये हिंदी शब्द है, इसका गोमय हो जाता है, ठीक। घोड़ा क्या होता है, घोटक हो जाता है। हल्दी का हरिद्र हो जाता है। कटोरा शब्द कैसा, कटोरा क्या है आपका, देशज शब्द है ना, देशज शब्द, देशज शब्द है ना। कटोरा क्या होता है, गाँव की भाषा का शब्द कटोरा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा देशज शब्द, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, गोबर का गोमय बोलते हैं, इसका तत्सम क्या होता है, गोमय, घोड़ा, घोटक जानते हो ना, और हल्दी हरिद्र बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, या द्विगु कर लेना ये लोग, ठीक, या अव्ययभाव समास, या फिर तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में क्या बोलते हैं, बैल की गाड़ी ना, तो बैल से चलने वाली गाड़ी, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। ये तत्पुरुष समास का मतलब जहाँ पे कारक चिन्ह होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, हमेशा और हमेशा क्या होता है, तत्पुरुष समास होगा, ठीक। तो चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सूरदास के गुरु कौन है, ठीक। सूरदास के गुरु कौन है, ठीक। तो सूरदास के गुरु कौन है, आपको पता होना चाहिए कौन है, वल्लभाचार्य जी, ठीक। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज बोलते हैं, वात्सल्य रस सम्राट बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये वात्सल रस के बहुत अच्छे कवि थे, ठीक। तो याद रखेंगे, इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, रीति काल को, भक्ति काल को, आदि काल को, आधुनिक काल को, ठीक। देखिए, इन चार कालों में हिंदी के इतिहास को बांटा गया है। तो हम किसको बोलते हैं, देखिए, भक्ति काल को हम स्वर्ण काल का नाम दिया गया है, स्वर्ण काल काल कहा था भक्त काल को, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कवि आए हैं हमारे जीवन में, या इन्होंने भक्ति को उजागर किया, ठीक। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल, मतलब इसे हम हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कादम्बिनी के संस्थापक कौन है, तो आपको बता दें कौन है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी जी। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र अवस्थी जी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यंग लेखक है। व्यंग मतलब का जो व्यंग व्यंग के बारे में लिखते हैं, तो व्यंग लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो व्यंग लेखक के नाम से जाना जाता है, तो हरिशंकर परसाई, ये व्यंग लेखक के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने व्यंग के तरीके के लेखन लिखे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो कितने कांड हैं, 7 कांड है। देखिए, रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये अनुवाद है, ठीक, रामायण का अनुवाद है, ठीक। तो रामचरितमानस अभी भी इसके पाठ होते हैं, ठीक। तो ये देखिए, इसमें 7 कांड होते हैं। सबसे छोटा कांड कौन सा होता है, किष्किंधा कांड। कौन सा कांड होता है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड होता है, ठीक। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया था वीडियो क्वेश्चन में, सबसे छोटा कांड कौन सा था, तो किष्किंधा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। देखिए, आपने सुना होगा, वह तोड़ती पत्थर उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर।
वह तोड़ती पत्थर। तो ये किसकी कविता है? ठीक, तो ये कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेम सागर। प्रेम सागर रचना किसकी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की प्रेम सागर क्या है? रचना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती, देखिए भारत भारती राष्ट्रीय रचना मान सकते हैं इसको। ठीक, तो भारत भारती के कौन है रचनाकार? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगर बात करें धर्मवीर भारती की, तो इनकी जो सूरज का सातवां घोड़ा, कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसका है सुहाग के नुपुर? तो अमृतलाल नागर। ये देखिए, ये अमृतलाल नागर जी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इन्होंने जीवनी भी लिखी है। किसकी? देखिए सूरदास की जीवनी इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम है, याद रखेंगे सूरदास की जीवनी किसने लिखी? जिसका नाम था खंजन नयन। ठीक, खंजन नयन, क्या है नाम? खंजन नयन। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खंजन नयन जो कि सूरदास जी की जीवनी है, वो किसने लिखी? तो अमृतलाल नागर ने। ठीक, सूरदास की जीवनी खंजन नयन किसने लिखी? तो अमृतलाल नागर ने। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने एक लोग की जीवनी और लिखी जिसको हम जिसका नाम है मानस के हंस। ठीक, मानस के हंस। तो ये किसकी जीवनी है वो आप लोग कमेंट करके हमें बताना है कि मानस का हंस किसकी जीवनी है, और इसे भी किसने लिखा है? अमृतलाल नागर जी ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज या अर्ध तत्सम। ये देखिए आपके ये जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है। आपने अगर जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया होगा, ठीक 2016 वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो क्या बोलते हैं उसको? अर्ध तत्सम। ठीक, ये देखिए टूटे फूटे की बात की जा रही है। टूटे फूटे अशुद्ध रूप को हम क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम। ठीक, अर्ध तत्सम के बाद क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया था? देखिए जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे क्या तार टूट गए और अंतिम ध्वनि हो गई। तो यहाँ पर हमने कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते? तो ये कौन सा चिन्ह हो जाता हमारा? पूर्ण विराम का। ठीक, तो पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाता, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योजक चिन्ह क्या होता है? आपने देखा होगा कि योजक चिन्ह हमने द्वंद्व समास में लगाते हैं ऐसे करके। अल्प विराम क्या होता है? एक ऐसा कॉमा लगाते हैं जिसको हम अल्प विराम बोलते हैं। उद्धरण क्या होता है? उद्धरण हम उद्धरण या उद्धरण बोलते हैं। ये गहरा उद्धरण भी होता है, दोहरा उद्धरण भी होता है, जो कि हम किसी चीज़ को उसके अंदर लिखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमें बताना है, इसमें से कौन सा है? देखिए त्रिफला। त्रिफला क्या हो जाएगा हमारा? तीन फलों का समाहार। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक, यथासंभव ये हमारा हो जाएगा अव्ययभाव, है ना? धर्मवीर, धर्म का है जो वीर। ठीक, तो अगला देखिए हमारे देखना इसमें क्या? बहुब्रीहि समास। तो चक्रधर हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, कौन? विष्णु जी। ठीक, तो चक्रधर हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके जूनियर असिस्टेंट 2016 के पेपर में पूछा गया था। अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट के 2016 पेपर पूछा गया था। ये भी शब्दयुग में देखिए 3-4 शब्दयुग पूछे गए थे उसमें। ठीक, तो यदा कदा मतलब क्या होता है? ये आपको बताना है। यदा कदा, यदा कदा का मतलब जब तब, है ना? जब तब, जब और तब। ठीक, यदा मतलब जब और कदा मतलब तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग है? तो हमने पहले भी वीडियो में बताया कि जहाँ कहीं भी अगर सा के ऊपर बिंदी आपको मिलती है तो वह बिंदी किस में टूटती है? माँ में। तो सम धन कार। ठीक, संस्कार। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमारा? सम क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अगर कहीं भी आपको सा के ऊपर बिंदी मिलती है वो हमेशा माँ में टूटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? सम। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन, लंगोटी में फाक खेलने का अर्थ क्या होता है? ये आपका मुहावरे है। तो इसका मतलब क्या होता है? दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक, दरिद्रता में क्या? आनंद मनाना। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आपका सही नाम से मिलान करना है। कौन सा समास कौन सा जो वर्ड है किस समास से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको आपको मिलान करना है, और ये मिलान दिया गया है नीचे। ठीक, तो आपको ये करके बताना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए धर्माधर्म। ठीक, धर्माधर्म, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। तो 2 का ए हमारा हो जाएगा। ठीक, 2 का ए हो जाएगा। सप्ताह,
देखिए हमने क्या देखा, सप्ताह, सप्ताह में क्या हो जाएगा 7 आ गया, ठीक, सप्ताह से 7 आ गया, मतलब क्या कोई ना कोई संख्यावाचक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। तो हमारा हमने देखा क्या 3 का डी देख लिया, ठीक। अब कमल नयन, कमल नयन, तो ये क्या हो जाएगा कर्मधार हो जाएगा, तो हमने 4 का ए देख लिया, ठीक। अब देखिए और ए जो है, ए का क्या हो जाएगा हमारा सी, तो ए का सी 2 का ए, सॉरी ए का सी 2 का बी, ठीक। ए का सी 2 का बी, कौन सा ऑप्शन हमारा है, ए का सी 2 का बी, तो हमारा पहला ऑप्शन मिल रहा है ए का सी, सॉरी ए का सी और 2 का बी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ए का सी 2 का बी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो इस तरह का आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।